हाय फ्रेंड्स, कल जो एग्जाम होने जा रही है इंग्लिश का पेपर है 12th का। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखना है। तो ये वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। इतना ही नहीं तो ये भी जानेंगे कि कल जाके कौन से पेज पे क्या लिखना है। बस बी रिलैक्स, क्योंकि ये जो बैच है कोरोना में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देखे पास किया था आप लोगों को। लिखने की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी कम है। जैसे कि साइंस के बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां तो लिखना ज्यादा है नहीं है, सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन है और माहौल भी कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम होने वाली है। स्ट्रिक्ट मतलब क्या है, हमको तो ऐसे देख के लिखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है, रिलैक्स होना है। बिल्कुल जितना भी हमें आता है वो बिल्कुल ठीक ठाक से लिखना है। तो ये लेक्चर में हम समझेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे हम 80 मार्क्स के नजदीक जाए, क्योंकि ओरल के तो आपको भी जो मिले हैं मिल जाएंगे 18, 19, 20 या जो भी मिले। तो ये 80 मार्क्स के हमको आसपास कैसे जाना है, ये पूरा लेक्चर, ये पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपका पूरा टेंशन खत्म होने वाला है और जरूर ये कमेंट करके बताओ आप कि आपको कैसा लग रहा है। सो नाउ लाइक द 12th इंग्लिश पेपर, टोटल मार्क्स 80 मार्क्स। तो लुक हियर, पेपर प्रेजेंटेशन में आपकी जो हैंडराइटिंग है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। अभी एक दिन में तो वो इंप्रूव होने वाली नहीं है, बट जैसे भी है उसको सिस्टमैटिक लिखो। बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है, पहले लिखते हैं बाद में उसको कट करते हैं। अब कट भी करते हैं तो बिल्कुल तबीयत से उसको कट करना है तो पूरा उसको बेलन बना देते हैं। तो सिंपल इस पे एक लाइन ऐसा खींच दो तो हो गया। कट करना है तो सिंपल ऐसे करना है। देन हैंडराइटिंग के बाद आपको पैराग्राफ बिल्कुल प्रॉपरली बनाना है। पैराग्राफ प्रॉपरली बनाना, स्टार्ट में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं पैराग्राफ लिखते वक्त, वो आपको अच्छी तरह से करना है। जो रिक्वायरमेंट है आंसर की, वर्ड्स की, ट्राई टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करो। आपको अंदाजा होना चाहिए कि पेपर में एक पेज पे कितनी लाइंस है। तो मैं आपको बोल देता हूं कि नियर अबाउट एक पेपर में आपको लिखने जैसी 30 लाइंस है। एक पेज पे 30 लाइंस है। ये इतना डिटेल क्यों बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा जब हम पेपर प्रेजेंटेशन की और बढ़ेंगे। तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए या उसको थोड़ा सा आप ठीक ठाक से लिखो। पैराग्राफ जैसे भी है, पैराग्राफ मतलब ये नहीं बच्चों की 3-4 लाइन हो गया, बोर हो रहा है, चलो थोड़ा और कुछ नया शुरुआत करते। तो एक सोच होती है, एक विचार होता है, एक आइडिया होती है जो हम 3-4 लाइन में रखते हैं। देन आफ्टर जो वर्ड्स है, बहुत सारे क्वेश्चन को 50 वर्ड्स का लिमिट है, बहुत सारे क्वेश्चन को 100 to 150 का लिमिट है। और उसमें राइटिंग स्किल के क्वेश्चन आते तो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा। तो एक 3-4 बातें आप ध्यान में रखना है पेपर प्रेजेंटेशन। और एक बात है, न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, हर एक नए पेज पे आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन लिखना है। 3-4 लाइन बची है, कंजूसी करके लास्ट में उसको शुरुआत नहीं करना है। अब 32 पेजेस है अपने पास। हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 32 पेजेस। उसमें से 2 पेज इंस्ट्रक्शन के रहेंगे। फर्स्ट पेज इंफॉर्मेशन का रहेगा और सेकंड जो है तो इंस्ट्रक्शन का रहेगा। तो इसीलिए अपने काम में जो आने वाले वो 30 पेजेस है। 30 पेजेस। तो हम प्लान बनाते हैं कि कल एग्जाम में जाके कितने पेजेस हमें लिखने हैं, क्योंकि अपना जो पूरा स्पीड है, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि हम प्रैक्टिस कम की है लिखने की, तो इसकी वजह से कितने पेजेस लिखने हैं क्या, ये पूरा आपको मैं डिटेल समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें फर्स्ट ए क्वेश्चन है, इट्स अ कंट्रीब्यूटेड फॉर 12 मार्क्स। ये 12 मार्क्स के लिए है। तो इसमें 6 सब क्वेश्चन है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। और हर एक क्वेश्चन जैसे हम 6 to 7 लाइंस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पेज नंबर 3 पे और पेज नंबर 4 पे, 3 एंड पेज नंबर 4 पे आपको लिखना है। पहले 2 पेज हमको कैलकुलेट नहीं करने हैं, पहला इंफॉर्मेशन लिखने का, सेकंड इंस्ट्रक्शन का, थर्ड और फोर्थ पेज पे हमें लिखना है क्वेश्चन फर्स्ट ए। बहुत सारे बच्चों का सवाल है सर सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। भाई जरूरी क्यों नहीं है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है? मेरा तो खुद का ओपिनियन है
एज ए टीचर, एज ए एग्जामिनर, कि आप सीक्वेंस से लिखेंगे ना बेटा, तो पेपर चेक करने वालों की जो साइकोलॉजी है ना, उसका जो मूड है वो बना रहेगा। आपको 2-4 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल उसको डिस्टर्ब अगर करते हैं ना, तो पेपर चेक करने में ज्यादा परेशानी होती है। हमको खुद को समझना है, कंटेंट को समझना है, हॉल में जो माहौल है उसको भी समझना है, और पेपर जो चेक कर रहा है उसको भी समझना है। हाँ, एट ए टाइम इतने सारे लोगों को समझना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इसमें कुछ बात है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, ये 12 मार्क्स के लिए है, और ये लिखा जाएगा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। अभी बाकी डिटेल पेपर पैटर्न का वीडियो मैंने वहां डाल दिया 28 मिनट्स का, तो वहां ये बात नहीं कर रहा हूं ना। क्वेश्चन फर्स्ट भी ये ग्रामर का क्वेश्चन है। अभी ये 3rd पेज नंबर, 4 पेज नंबर हो गया। आप पेज नंबर 5 पे ग्रामर के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये 3 क्वेश्चन आधे पेज में हो जाएंगे या उससे भी कम में हो जाएंगे, क्योंकि 30 लाइन्स है। 3 क्वेश्चन को 2 3 6 लाइन्स लगेगी। तो बाकी की लाइन का क्या करना है, उस पे नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। इसको ध्यान से समझ लो आप, बिल्कुल। तो आज हमको पता है क्वेश्चन फर्स्ट भी कौन से पेज पे सॉल्व करना है, कल जाके पेज नंबर 5 पे सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन 2 है। अभी क्वेश्चन 2A का और क्वेश्चन 1A का पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो यहां अगर 2 पेज लग रहे तो यहां भी 2 पेज लगेंगे। तो पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7। ओके, इससे जुड़ी टाइम मैनेजमेंट की भी बात है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुन लो। इसका सवाल, टाइम मैनेजमेंट का सवाल जो आपके दिमाग में है कि कितना टाइम देना है, तो ये पेज नंबर से आपका बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन बी क्वेश्चन है। अब बी एंड सी, यहाँ एक समरी राइटिंग है और यहाँ पे सी क्वेश्चन है माइंड मैपिंग। तो वो भी एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि कंट्रोल नहीं होता है। 2 एक पैसेज दिया है, आंसर पैसेज, और समरी में क्या लिखना है किसी ने बता दिया है कि पैसेज जैसे कि वैसे छाप दो। अब एक पेज प्रिंटेड जो पैसेज है हाथ से लिखेंगे तो 1.5 पेज पे जाएगा, 2 पेज पे जाएगा। लेकिन बेटा समरी मतलब क्या है, समरी मतलब 1/3 लिखना है आपको, 1/3। 3 वर्ड्स है तो 1 लिखना है। अगर वहां कुछ पॉइंट्स देना तो वो पॉइंट्स आपको मेंशन करना है अपने सेंटेंस में। इट्स माय ओपिनियन, राइट ओनली 3 पैराग्राफ्स ऑफ द 6 to 7 लाइन्स। ओके, आणि उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो अपने वर्ड्स है, ये जो पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर आएगा 8 पे। सी जो क्वेश्चन है वो माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आपको क्या करना है, माइंड मैपिंग का क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना है। ये जाएगा पेज नंबर 9 पे, और उसके बाद है क्वेश्चन 3A, पोएट्री सेक्शन है। इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के लिए लगभग 2 पेज लगेंगे आपको। तो यहाँ पूरा ये मतलब खुद पेपर सॉल्व किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते वक्त समझ में आया है, बहुत सारे पेपर एसेस किए। ये ऐसा नहीं बिल्कुल अच्छा दिख रहा है 3 4 5 6, ये ऐसी बात नहीं है बच्चों। इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और फिर एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ये पूरे ट्रिक्स फॉलो किए थे और आपको कितने मार्क्स आए। नाउ हियर क्वेश्चन 3A, ये 10 मार्क्स के लिए है, और आप ये लिखेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 10 और 11 कोई इंसिडेंट है। 10 मार्क्स के लिए और पेज नंबर 10 और 11 पे लिखना है। बी ए एप्रिसिएशन है, इसके लिए आप आज ही रेडी है, पूरे पोएट के नाम लर्न करो। ओके, और ए क्वेश्चन जाके सॉल्व करना है पेज नंबर 12 पे। गेट इट? नाउ फॉर ए बी सी डी, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है ये तो आपकी चॉइस है। मतलब 4A 4B 4C 4D, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, 4 4 16 मार्क्स के लिए, और हर एक में 3 ऑप्शन है। मतलब राइटिंग स्किल में इतने चांसेस दिए ना कि 10 तक का ही नॉलेज, 9 तक का ही नॉलेज आपका यहाँ काम आने वाला है। 4A में वर्चुअल मैसेज है, एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन है। मेरी पसंद यह है इसमें वर्चुअल मैसेज को, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, बट इट्स माय ओपिनियन। आप रिमेनिंग जो भी राइटिंग स्किल है आप ऑलरेडी प्रिपेयर किए हो तो वही लिखो। मतलब हो सकता है कि आपका इंटेंशन, आपकी प्रैक्टिस अलग हो जो मैं सोच रहा हूं। नाउ बी क्वेश्चन जो है 4B, इसमें ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। तो यहां मैं प्रिपेयर करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन,
उसके बाद रिपोर्ट और थर्ड इस पे ईमेल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वक्चर बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन छाप लो और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देन ये आएगा पेज नंबर 14 पे। नाउ स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। आपकी इंग्लिश अगर बिल्कुल अच्छी है तो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज का क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा डर है, तो बेटर है आप स्पीच का क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि बिगिनिंग एंडिंग हमें पता है क्या करना है, उसके लिए मार्क्स है, कंटेंट को मार्क्स है। तो स्पीच राइटिंग इसको मैं प्रिपेयर करूंगा, जो आएगा पेज नंबर 15 पे। और उसके बाद है 4th डी रिव्यू, ब्लॉग एंड देन अपील। तो यहाँ भी रिव्यू राइटिंग बेटर रहेगा। क्यों? रिव्यू आएगा या तो बुक पे या आएगा वो किसी फिल्म। अब आज ही सोच लो भाई किसी फिल्म के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक मूवी आई थी पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला वाली, तो डायलॉग पता है, हीरो हीरोइन पता है, सब कुछ पता है। तो आप क्या करें बच्चे कि एक फिल्म के बारे में रिव्यू लिखिए, या बुक के बारे में, रिच डैड पुअर डैड है या यू कैन विन है, कोई भी बुक, 7 हैबिट्स है जो आपको पसंद है, आज ही उसके बारे में लिखो। कल आपको वो लेके नहीं जाना है ना, तो आप बोलेंगे लिख के क्या करना है। इट्स ओनली फॉर प्रैक्टिस, आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। तो रिव्यू बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये आएगा पेज नंबर 16 पे। ओके, पेज नंबर 16 पे। अब क्वेश्चन फिट A, B, C, D 4 ऑप्शन है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो ये अगर आपने लिटरेचर अच्छा सा पढ़ा है तो मैक्सिमम 50 वर्ड्स पे लिखने हैं। जैसे कि राइटिंग स्किल हमें 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं, 100 to 150 वर्ड्स। ये जो पूरा राइटिंग स्किल है हमें लिखना है 100 to 150 वर्ड्स। जनरली हम एक लाइन में 5 to 7 वर्ड्स लिखते हैं। आप लिख के देखो, काउंट करके देखो, और हमारे पास कितने लाइन्स है? 30 लाइन्स है। मतलब हम एक पेज पे 6 3 180 वर्ड्स आराम से लिखते हैं, और हमें कितने लिखने हैं? 150। मतलब आप पूरा एक पेज भी ना लिखे तो भी आपको राइटिंग स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। डायरेक्टली काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक साल इन्यूलेशन कर रहा था बच्चा, काउंट कर रहा था, क्या क्या काउंट कर रहा है? सर वर्ड्स काउंट कर रहा हूं, 50 वर्ड्स हुए कि नहीं। भाई ये इतना कट टू कट नहीं होता है, इसको थोड़ा सा जान लो। सो 150 वर्ड्स तक आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ 50 वर्ड्स लिमिटेशन है बी, सी एंड डी क्वेश्चन में, और ये तो ऑब्जेक्टिव है। ये हर एक सेक्शन न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ ए, बी, सी, डी आप लिखेंगे पेज नंबर 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो पूरे 20 पेज नंबर तक अपना पेपर खत्म हो गया। इसके बाद कुछ है नहीं। अब 20 में से पहले 2 पेज माइनस करो जो इंस्ट्रक्शन के। 2 साल से अगर आप बिल्कुल टच में नहीं है, ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो कुछ नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल, एवरीथिंग विल बी वेल। होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि हम पूरा समझ के जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना। ओके, एक भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना। ब्लैंक छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ लिखो और रिलेटेड लिखो। और भी कुछ इसके बारे में बोल सकते थे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। बाकी वीडियोस में बोला है, जो भी ग्रामर के पार्ट्स है या अप्रिसिएशन है, पोएम है, इसके वीडियो आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप देख लो। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। अब पूरे हमारे पास 3 आवर्स है, 3 into 60 I convert into the minutes, 180 मिनट्स। आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलने वाले सुना है, तो वो 10 मिनट्स तो आप बिल्कुल रिजर्व रख दो कि कोई भी आपको टेंशन आएगा या थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए लगेंगे, या कोई डिस्टर्बेंस है, स्क्वाड है, टीचर्स है, कुछ भी है, वो 10 मिनट्स हमको इसमें लेना ही नहीं है। इसमें से भी 180 में से भी 20 मिनट्स बिफोर अपना पेपर होना ही होना चाहिए पेपर। और जहां हमने बिल्कुल अभी जैसे कि राइटिंग स्किल है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5-6 लाइन बाकी है, 20 मिनट्स जो लास्ट में बाकी है, तो उसमें ऐसा दिल करे नहीं और कुछ मेरे को लिखना है, पेपर एक बार देखना है कहाँ गलत कहाँ सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो उस वक्त आपको ये 20 मिनट्स काम आने वाले हैं। ये बिल्कुल टाइम है आपके लिए, रिजर्व टाइम है। ओके, वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है, बोनस। ये 20 मिनट्स आपने खुद से बचा दिए। 20 मिनट्स भाई ये मेरे नहीं है, मेरे को जब इसकी जरूरत लगे तो मैं इसको यूज में लाऊंगा। जैसे अभी यहाँ
160 है और टोटल मार्क्स कितने हैं 80 मार्क्स। 80:160, इसका जो प्रोपोर्शन निकालेंगे हम तो 1:2, मतलब 1 मार्क के लिए हमें देना है 2 मिनट्स। अब मार्क्स तो लिखे हैं, हर एक को आप उसे मल्टीप्लाई करो, आपको टाइम बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट ए के लिए 12 2 24 to 30 मिनट्स आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये 20 मिनट्स रखे ना हमने, उसमें से एक एक 2 मिनट जहां जरूरत आपको लगे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ 3 मार्क्स है तो कितना इजी हो गया, ये मार्क्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो हो गया काम। और इससे भी एक आसान तरीका समझाता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन के बाद पैनिक होके टाइम देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल। नाउ लुक एट हियर, हाउ मेनी पेजेस वी हैव टू राइट, लाइक द 18 पेजेस। 20 माइनस पहले 2, क्योंकि 3 से शुरू किया था हमने, तो 18 पेजेस लिखना है। तो गौर से देखिए बेटा, 18 पेजेस लिखना है और वी हैव 180 मिनट्स। सिंपल है, रेशियो प्रोपोर्शन 18:180, 1:10। एक पेज या पेज का और मिनट्स का रेशियो है, मार्क का नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ 1 मार्क के लिए 10 मिनट बहुत है, पेज का रेशियो है। एक पेज अपना 10 मिनट में होना चाहिए, बस। ये बिल्कुल आसान तरीका है। पेज नंबर देखो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल सही तरह से आप लिख रहे हैं। एक पेज लिखने के लिए 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में आप पेज लिख सकते भी है या नहीं है, क्योंकि सोच के लिखना है, डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है, सोच के लिखना है। तो जनरली 6-7 मिनट्स में पेज कंप्लीट होना चाहिए। ये पूरा स्टडी करके 30 पेजेस का पेपर आपके लिए है, तो 30 पेजेस लिखना है, ये कुछ जरूरी नहीं है। इस तरह से पेपर लिख के भी बच्चों को आउट ऑफ के नजदीक मार्क्स आते हुए मैंने देखा है। ओके, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से होगा क्या, पूरा पेपर समझो और एटलीस्ट 12th का प्रिपरेशन करने वाले 5 बच्चों को ये वीडियो सर्कुलेट करो, क्योंकि वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि क्या है बच्चों कि बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं, कोविड के बाद बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम है लाइफ की, तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन लेने का भी नहीं और किसी को देने का भी नहीं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप जैसे ही देखेंगे कम से कम 5 स्टूडेंट पे इसको अगर आपने फॉरवर्ड किया तो थोड़ी सी उनको हेल्प होगी, मतलब जो भी कुछ कष्ट उठा रहे वो सफल हो जाएगा। तो एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में और पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आई होप दैट ऑल यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा समझो, और जो भी टिप्स एग्जाम को जाते वक्त हमको ध्यान में रखनी है उसका अलग से वीडियो को देख लो। काम एंड क्वाइट, बिल्कुल रिलैक्स, 15-20 मिनट वो सेंटर पे जो भी उन्होंने टाइम दिया है उनके पहले पहुंचो। सपोज 10:30 बोला है तो आप 10:15 बजे जाओ, वो जो टाइम डिसाइड है उसके पहले जाओ। तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है सब मेरे बच्चों पे, जितने भी स्टडी कर रहे हैं मुझे सुन रहे, आपको बिल्कुल मन से बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अच्छा करना है। और एक बात, पेपर होने के बाद जरूर एक वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलना है कि आपको पेपर कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।